अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ तुरैया, वो भी अपने स्टाइल में। तो आए जी, हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 पाव के करीब मैंने तुरैया ले ली थी, और इसे मैंने पीलर की मदद से अच्छे तरीके से ये फ्रंट पार्ट कट करके और मैंने इसे अच्छे से पील कर लिया। पील करने के बाद मैंने इसे पानी में ही रहने दिया है, क्योंकि अगर हम तुरैयों को ऐसे ही बाहर रख देते हैं तो डार्क शेड पे आ जाती हैं। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, इसे पानी में ही कट करूँगी, क्योंकि देखिए हम जब तक बाकी का काम करेंगे बहुत बारीक भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, जस्ट इतना ही। इस तरीके से करते हुए मैं ये सर्कुलर फॉर्म में से कट कर लेती हूँ, और मैं इसे पानी में ही रहने दूंगी, क्योंकि जब तक हम बाकी का काम करते हैं ना ये डार्क हो जाती हैं। तो इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे और फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो मैं सारी कट करके फिर स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके आपको शो करूँगी। तो ये पीलर से बड़ी अच्छे से पील हो जाती हैं, और मैं इसे पानी में रहने दूँगी। अच्छा, इसे कर देते हैं साइड पर। बाकी फिर मैंने ले लिए थे 5 ग्रीन चिलीज़, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया था, इसे मैंने इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। 1 चिकन क्यूब ले लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक जो है वो हाथों से बारीक बारीक काट लिया है। इसी तरीके से 1 टेबलस्पून ही जिंजर जो है वो इसे भी बारीक बारीक क्यूब की फॉर्म में कट कर लेना है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, जो कि बहुत ही कम लेनी है, और 1 टीस्पून मैंने लिया है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर। अगर आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि बस जस्ट 2 पिंच के करीब मैंने लिया है सूखी मेथी। मैंने लिए हैं 3 टमाटोज़ मीडियम साइज़ के थे, इसे मैंने पील करके इस तरीके से कट कर लिया है। मैंने लिए थे 3 स्टिक्स ऑफ स्प्रिंग अनियंस, हरी प्याज। इसे जो है वो मैंने जो है वो अच्छे तरीके से इसे भी वॉश करके कट कर लिया है। बाकी थोड़ा हमें कोरिएंडर चाहिए होगा ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, और बाकी हमें हाफ कप के करीब वाटर चाहिए, वो हम मसाला भूनते वक्त यूज़ करेंगे। तो चले जी, अब हम चलते हैं पैन की तरफ। मैंने एक पैन ले लिया है, फ्राइंग पैन। उसमें मैंने क्या किया, हाफ कप ऑयल इसमें ऐड किया है, कुकिंग ऑयल जो भी आप डालना चाहें। और इसमें मैं ये अनियन डाल देती हूँ जो चॉप किया है मैंने, और इसे अच्छे से मैं स्टर करती हूँ लाइट गोल्डन होने की तरफ। लेकिन मिड में ही मैं जो हूँ वो आपको शो करूँगी कि मैं इसमें हमारी हरी प्याज भी ऐड कर दूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगी मैं हरी प्याज भी ऐड कर दूँगी। तो आपको शो करती हूँ मैं आफ्टर 2 मिनट्स। प्याज हमारा फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम है, सॉफ्ट भी हो चुका है, बिल्कुल लाइट सा इसका शेड चेंज हुआ है, बिल्कुल पिंक भी नहीं हुआ है, लाइट सा शेड चेंज हुआ है, जैसे सॉफ्टनेस की तरफ है। स्प्रिंग अनियन सारा डाल देंगे हम इसमें, इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है इसमें। और इसे हम स्टर करेंगे अप्रॉक्स 2 मिनट्स तक। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो आफ्टर 2 मिनट्स शो करती हूँ। अभी मुझे 1 मिनट हुआ है, और मैं साथ ही में गार्लिक और जिंजर भी ऐड करना चाहूँगी। अब इसे मैं कंटिन्यूस स्टर करूँगी 1 मिनट तक, ताकि गार्लिक और जिंजर भी थोड़ा सा मेरा फ्राई की तरफ आ जाए। कंडीशन देख सकते हैं कि स्प्रिंग अनियन भी अब मेरा जो है वो लाइट गोल्डन की शेड पर है, सॉफ्ट भी है और शेड चेंज हो चुका हुआ है। तो बस ये मोमेंट परफेक्ट है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, सॉफ्टनेस है और शेड चेंज हो चुका हुआ है। तो बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टमाटोज़ ऐड कर देंगे, और साथ ही में हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे, सूखी मेथी के अलावा ग्रीन चिली, हल्दी, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, और चिकन क्यूब भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि सारे टमाटोज़ भी हमारे अच्छे से मैश हो जाए। अच्छा, मीनवाइल अगर हमें लगेगा तो हम जो मैंने 1 कप में पानी रखा था ना, वो हम 2 टेबलस्पून के करीब, अगर जैसे ही मैं ऐड करूँगी तो मैं आपको शो कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर टमाटोज़ के ही पानी में ये अच्छे से सारे मसाले कुक हो जाते हैं
तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जैसे ऐड करूँगी तो आपको शो करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल अराउंड में आ चुका है, लेकिन टोमेटोज़ मेरे अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो अब इस मोमेंट पर अब तो क्या है कि अगर मैं नहीं कुछ पानी डालती तो मेरे मसाले बर्न हो जाएंगे। तो ये जो वाटर है, अब हम टोमेटो को स्पेस के लिए हाफ कप के करीब वाटर डाल देते हैं। फ्लेम हमारा स्टिल मीडियम रहेगा और अब हमारे टोमेटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसे कुक कर लेते हैं, इसके बाद आपको शो करते हैं। हमारे टोमेटोज़ भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, ऑयल भी अराउंड में आ चुका हुआ है। और सॉल्ट आप कह रहे होंगे कि मैंने नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट होता है। मैंने स्ट्रेन कर लिया था ये तुरैयों को, और जो है वो फ्लेम अभी तक मेरा मीडियम पर ही है। और अब ये तुरैयाँ डाल के हम इसे अच्छा सा स्टर देंगे और हम इसे लेड लगा देंगे क्योंकि तुरैयाँ भी पानी छोड़ती हैं। तो अब वो अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो जाएंगी। फ्लेम को अगर आप चाहें तो मीडियम से भी थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा मीडियम से स्लो कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से वो कुक हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं पूरा मसाला हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर है। तो अब मैं इसे लिड लगा देती हूँ और फ्लेम को कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो। बहुत स्लो भी नहीं कीजिएगा कि बहुत ही मैश हो जाएंगी, नहीं तो ना। तो अब हमें बस एक प्रॉपर वे से ये कुक हो जाए। तो लिड लगा देते हैं और आपसे मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हो चुके हैं, कैमरा पे थोड़ा सा स्टीम ना जाए। 10 मिनट्स हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई है ये। मैं आपको इसे प्रेस करके दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। इजीली आप चाहें तो थोड़ा सा मैश कर लें, मैं मैश नहीं करना चाहूँगी, ऐसे ही अच्छी लगेगी। और सॉल्ट भी इसी वक्त आप चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया बराबर है। सूखी मेथी जो थोड़ी सी मैंने बताई थी वो, और कोरिएंडर इसमें अच्छा खासा थोड़ा डलता है तो अच्छा फ्लेवर आता है। जस्ट 1 स्टर देंगे और जो है वो 1 मिनट तक के लिए अगेन हम ढक कर रख देंगे। और जो है वो उसके बाद हम आपको डायरेक्ट डिश आउट पर शो करते हैं। तो मैं अब आफ्टर 1 मिनट ही आपको शो करूँगी ताकि जो सूखी मेथी का फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छे से आ जाए। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं डिश आउट पर। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इसे अब ट्राई करने का टाइम आ चुका है, तो मैं इसे ट्राई करती हूँ। अच्छा, रोटियाँ अभी मैंने बनाई नहीं थी, तो मेरे पास अभी ब्रेड था घर में, तो मैंने कहा आपको टेस्ट करके ब्रेड से ही बता देती हूँ। रोटियाँ मैं थोड़ी देर के बाद बना लूँगी। तो ये आप देखिए कितनी सॉफ्ट है, ज़बरदस्त सी हमारी तुरैयाँ रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये ऑयल है, लेकिन ये ऑयल नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें ना इस तरह से हल्का सा ग्रेवी वाला पार्ट छोड़ती हूँ, ताकि ये होता है कि अगर किसी ने राइस के साथ भी खाना है तो वो राइस के साथ भी खा ले, और ऐसे भी ये थोड़ा सा अच्छी लगती है, बिल्कुल ड्राई नहीं करती। अगर हम इसे थोड़ा सा मैश करेंगे ना तो ये आपको ये वाला फॉर्म भी नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो इतना तो रखना अच्छा लगता है, बिल्कुल ही सूखी सूखी ना अच्छी लगे। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।